नमस्कार साथियों। हमने पिछली वीडियो में जाना काल विभाजन, जिसमें 1350 से पहले का आदिकाल और 1350 से 1650 के बीच का पूर्व मध्यकाल, 1650 से 1850 का उत्तर मध्यकाल और 1850 तक का आधुनिक काल, जिनमें आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्यकाल कहा गया है। अब तक हमने इन तीनों को आदिकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल के राइटर व उनसे जुड़ी सारी विशेषताएं पढ़ ली हैं। आज बारी है आधुनिक काल की। आधुनिक काल को भी 6 भागों में बांटा गया है। इसे गद्य काल कहा जाता है और इसके पिता भारतेंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र को भी इसके पिता माना जाता है और भारतेंदु युग भी इसी काल को कहा जाता है, जो आधुनिक काल है। अब एक एक राइटर व उनकी रचना के बारे में जानेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 से 85 के बीच में हुआ। मात्र ये 35 ईयर जिए और उसके बीच भी इन्होंने इतना मतलब कि पहचान बना दी बुलंद। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? काशी। इनके पिता का नाम गोपाल चंद। इनके पिता का नाम इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्हीं के नाम पर एक काल का ही नाम पड़ा हुआ है। पूरे आधुनिक काल को भारतेंदु काल भी कहते हैं। तो पिता का नाम इनके गोपाल चंद्र है। इन्हें आधुनिक हिंदी का पिता कहा जाता है। इन्होंने कुल काव्य ग्रंथ 70 है। 35 साल एज ये और 70 इन्होंने काव्य ग्रंथ लिख दिए। कुल 175 रचनाएं हैं, जिनमें मुख्य रचना इनकी पूर्ण प्रकाश, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रवाह, प्रेम फुलवारी, रत्नावली और अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकासिर भाजी टकासिर खाजा, वो वाली कहानी इनकी है। पूर्ण प्रकाश याद रखनी है, चंद्र प्रभा, प्रेम फुलवारी, रत्नावली, अंधेरी नगरी, जो कि एक नाटक विधा है। अगले राइटर हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ये छायावाद के प्रवर्तक हैं और महादेवी वर्मा भी। इनका जन्म वाराणसी में हुआ। इनकी रचना 4 विधा में लिखी इन्होंने, रचना, कहानी, नाटक, उपन्यास। तो इनकी सबसे इम्पोर्टेंट कई क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है कि ये इंद्रजाल किस विधा की रचना है या आंसू किस विधा की रचना है, ये पूछ लेते हैं वो। तो इनकी रचना इंपॉर्टेंट है झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक। और इनमें 3 विभागों में अगर इन्हें बांट कर देखें तो इनकी छाया जो है एक कहानी है, आंधी कहानी है, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, ये क्या है? एक कहानी है। नाटक कौन कौन से लिखे उन्होंने? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राज्यश्री, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु। उपन्यास कौन कौन से? तितली, कंकाल, इरावती। ये अधूरा इरावती जो है इनका अधूरा उपन्यास है। इनकी जो आंसू है, आंसू रचना जो है, इस आंसू का वर्णन इंग्लिश में किया है, जिसे कहते हैं गार्डन ऑफ लोनलाइनेस। अगली राइटर हैं, ये भी छायावाद की हैं। इनका नाम है महादेव वर्मा छायावाद की हैं ये भी। इनका जन्म फर्रुखाबाद यूपी में हुआ। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनकी रचनाएं यामा, अतीत के चलचित्र, गिल्लू, दीपशिखा, नीरजा, निहार, रश्मि, मेरा परिवार, सांझ गीत। फिर से एक बार देखो, यामा भी इनकी रचना, अतीत के चलचित्र, गिल्लू, दीपशिखा, नीरजा, निहार, रश्मि, मेरा परिवार और सांझ गीत। यामा के लिए इन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और पद्म विभूषण 1988 में इन्हें मरने के बाद मिला था। लेकिन पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली अभी तक हिंदी की एकमात्र रचनाकार हैं ये। अगले राइटर रामधारी सिंह। इनका जन्म मुंगेर में हुआ था। मुंगेर कहाँ पे? बिहार में। इनकी रचनाएं रश्मि रथी, उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, हाहाकार, संस्कृत के 4 अध्याय, रेणुका, रस बसंती, इतिहास के आंसू। एक प्रसिद्ध आलोचक रहे। इन्हें आप एक बार कॉपी पे भी लिख लेना अपनी। रश्मि रथी, उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, हाहाकार, संस्कृत के 4 अध्याय, रेणुका, रस बसंती, इतिहास के आंसू। ये रामधारी सिंह दिनकर के ये प्रसिद्ध आलोचक रहे और उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अभी ये पुरस्कार के लिए परेशान ना हो ना, ये पुरस्कार जो हैं इनकी अभी अगली वीडियो में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां उन्हें
ट्रिक के साथ याद कराने की कोशिश करूँगा। अगले राइटर हैं सुमित्रा नंदन पत्र। इनका जन्म बागेश्वर में उत्तराखंड में है जो, और मृत्यु इलाहाबाद यूपी में हुई थी। चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि पुरस्कार के लिए परेशान ना होना, ये तो केवल एक बार तुम्हें मैं बता रहा हूँ ताकि मैं अगली वीडियो में जाऊँ तो आपको ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत तो याद आए, इसलिए 1968 में मिला। सन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी रचनाएं हैं चिदम्बरा, वीणा, ये किनकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। पल्लव, गुंजन, युगपथ, तारापथ, युगवाणी, स्वच्छंद, मानसी, पतझड़, गीता, हंस। एक बार फिर से इनकी रचना देखो। चिदम्बरा, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगपथ, तारापथ, युगवाणी, स्वच्छंद, मानसी, पतझड़, गीता और हंस। अगले राइटर हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण का गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 में चिरगांव, झांसी में हुआ। ये खड़ी बोली के कवि हैं। गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय कवि कहलाए। कौन? मैथिली शरण गुप्त। 1954 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। इनकी रचनाएं हैं पंचवटी, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, द्वापर, झंकार, जय भारत, भारत भारती, किसान, रंग में भंग। पंचवटी, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, द्वापर, झंकार, जय भारत, भारत भारती, किसान, रंग में भंग। अगले राइटर हैं धर्मवीर भारती। ये प्रयोगवादी युग के कवि हैं। पहले ही मैं वर्गीकरण कर चुका हूँ, पहले ही वीडियो जब शुरू हुई थी तभी। इनका जन्म इलाहाबाद यूपी में हुआ। ये खड़ी बोली के कवि हैं। इनके उपन्यासों के नाम अजीब अजीब मिलेंगे तुम्हें, जैसे गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, अंधा युग, ठंडा लोहा, मुर्दों का गांव, बंद गली। ये जो है ये काव्य रचना है। अंधा युग, ठंडा लोहा ये निबंध है। ठेले पर हिमालय ये उपन्यास है। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, और ये कहानी है मुर्दों का गांव, बंद गली। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 21 फरवरी 1896 में पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ। ये एक क्रांतिकारी कवि थे। आनंद मठ का हिंदी में अनुवाद किसने किया? आनंद मठ का हिंदी में अनुवाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया। इनकी कविताएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता। अनामिका, परिमल, गीतिका और कुकुरमुत्ता। इनके उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, निरुपमा, आराधना, अर्चना। इनकी कहानी है लिली, चतुरी चमार, नमी पत्ते, करुणालय। ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये आनंद मठ का हिंदी में अनुवाद किया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। कविताएं इनकी अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता। उपन्यास अप्सरा, अलका, निरुपमा, आराधना, अर्चना। कहानी लिली, चतुरी चमार, नमे पत्ते, करुणालय। अगले राइटर हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म बलिया यूपी में हुआ था। ये द्विवेदी युग के कवि हैं। द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। इनकी प्रमुख रचना जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है अशोक के फूल, सुर साहित्य, माँ, ये इनकी रचना। ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी को भी द्विवेदी युग के कवि रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी भी, जिन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? भारतीय आत्मा। ये भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है, भारतीय आत्मा। माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी पुस्तक इनकी, माखनलाल चतुर्वेदी की हिम तरंगिणी, उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। हिम तरंगिणी रचना के लिए इन्हें क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगले महान राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद्र, जिनका जन्म वाराणसी के लमई गांव में हुआ था। ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। प्रसिद्ध उपन्यास इनके हैं गोदान, गवन, करमभूमि। गोदान, गवन, करमभूमि। गोदान, गवन, करमभूमि। सेवा सदन, प्रेमा, रंगभूमि।
सेवा सदन प्रेमा रंगभूमि। वरदान निर्मला प्रतिज्ञा, वरदान निर्मला प्रतिज्ञा। मंगलसूत्र इनका एक अधूरा उपन्यास है। प्रेम की वेदी और करबला ये भी इनके अन्य उपन्यास हैं। प्रेम आश्रम संग्राम ये भी उपन्यास है। कुछ विचार, नमक का दरोगा ये भी प्रेमचंद जी का सबसे मतलब महत्वपूर्ण एक पुरस्कार वो है उपन्यास। प्रेम पच्चीसी भी इन्हीं की पुस्तक है और मानसरोवर भी इनकी कहानी है। प्रेमचंद जी की कुछ कहानी है। पूस की रात, कफन, ईदगाह, बड़े घर की बेटी, मानसरोवर इत्यादि। बड़े घर की बेटी, मानसरोवर ये सब किनकी कहानी है? ये है प्रेमचंद जी की कहानी। अगले राइटर हैं मोहन राकेश। 8 जनवरी को इनका जन्म, मतलब जन्म डेट से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, पर थोड़ा ध्यान रखना कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ पे हुआ। अमृतसर पंजाब में इनका जन्म हुआ। इनकी रचनाएं अंधेरे बंद कमरे। इनकी रचनाओं के भी नाम विचित्र मिलेंगे। अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, कांपता हुआ दरिया, कई एक अकेले, आषाढ़ का एक दिन। ये सब किनकी है? मोहन राकेश की दिन है ये। पूस की रात, आषाढ़ का एक दिन है इनकी रचना। पूस की रात किनकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। मोहन राकेश को 1968 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से लेने तो तुम्हें कुछ दिन लेना देना तो इस समय कुछ है नहीं, पर फिर भी थोड़ा सा ये ध्यान रखना अगर दिमाग में बैठ जाए तो, वरना अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो में पुरस्कार संबंधित ही होगी जो पूरी ट्रिक के साथ होगी और तुम्हें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अगले राइटर हैं शरत चंद्र, ये एक बंगाली कवि थे। इनकी रचना देवदास फिल्म भी बनी है वो, और चरित्रहीन ये दोनों किन की रचनाएं हैं? शरत चंद्र की। अगले राइटर हैं देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री की पुस्तक है चंद्रकांता संतति और भूतनाथ। चंद्रकांता और इसे याद कर लेना। अगले राइटर हैं हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन के पिता जो हैं, या ये कहें कि अमिताभ बच्चन इनके लड़के थे। हरिवंश राय बच्चन जिनकी पुस्तक मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, इनमें मधु मधु लग रहा है इसलिए ये ध्यान रखना। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय। नीड़ का निर्माण फिर इनकी पुस्तक है। और दो चट्टाने भी इनकी पुस्तक है। उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, दो चट्टाने के लिए, हरिवंश राय बच्चन को। रचना और रचनाकार के टॉपिक ये मानो खत्म हुआ। अब अगली वीडियो में साहित्य और पुरस्कार के बारे में जानेंगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। अगली वीडियो के बाद आपका साहित्य पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, केवल आप इसको रिपीट करना। तब तक के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, पूस की रात किसकी रचना है? ऑप्शन 1 प्रेमचंद, 2 शरतचंद, 3 मोहन राकेश, 4 रामधारी सिंह दिनकर। उत्तर हमें कमेंट करें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। अगर कोई आप अपना सुझाव देते हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्ते, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।